एक बंदर जिसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए तक पहुंच जाए। सुनकर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन चीन में इन दिनों यही हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि इन बंदरों की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां इन्हें खरीदने के लिए लाखों रुपए तक खर्च कर रही है। आइए समझते हैं पूरी कहानी को। नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। चीन में इन दिनों लैब में इस्तेमाल होने वाले मकाक बंदरों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसर्च के लिए तैयार एक स्वस्थ बंदर की कीमत करीब 2 लाख युआन यानी लगभग 24 से 30 लाख रुपए तक पहुंच गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की तेजी से बढ़ती दवा और बायोटेक इंडस्ट्री। दरअसल चीन अब सिर्फ सामान बनाने वाला देश नहीं रह गया है, अब वह नई नई दवा बनाने में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि रिसर्च के लिए इस्तेमाल होने वाले बंदरों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर इन बंदरों की जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी कोई नई दवा बनाई जाती है तो उसे सीधे इंसानों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये तो आप सभी जानते हैं। सबसे पहले लैब में उसकी जांच होती है, इसके बाद जानवरों पर उसका परीक्षण किया जाता है और फिर इंसानों पर ट्रायल शुरू होता है। रिसर्च में सबसे ज्यादा रीसस और सिनोमोलगस मकाक बंदरों का इस्तेमाल होता है। वजह यह है कि इनके शरीर की कई जैविक प्रक्रियाएं इंसानों से काफी मिलती जुलती है, इसलिए कैंसर, डायबिटीज, मोटापा, दिमाग और इम्यून सिस्टम से जुड़ी नई दवाओं की जांच में इनकी मदद ली जाती है। हालांकि हर दवा के लिए बंदरों की जरूरत नहीं होती है। कई दवाओं का परीक्षण चूहों और दूसरे जानवरों पर भी किया जाता है, लेकिन कुछ जटिल दवाओं और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए आज भी बंदरों का इस्तेमाल जरूरी माना जाता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने बायोटेक सेक्टर में बड़ा निवेश किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2025 में चीन ने 5215 क्लिनिकल ड्रग ट्रायल दर्ज किए थे। इनमें आधे से ज्यादा नई दवाओं से जुड़े थे। यह संख्या 2020 के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। यही वजह है कि रिसर्च के लिए बंदरों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन समस्या यह है कि इनकी सप्लाई इतनी जल्द नहीं बढ़ सकती। एक मकाक बंदर को रिसर्च के लिए पूरी तरह तैयार होने में करीब 4 साल लग जाते हैं। इस दौरान उनकी देखभाल, मेडिकल जांच और कई जरूरी टेस्ट किए जाते हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड के समय चीन के लैब में इस्तेमाल होने वाले बंदरों के निर्यात पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए थे। इससे उपलब्ध बंदरों की संख्या और कम हो गई। अब जब रिसर्च तेजी से बढ़ रही है तो मांग सप्लाई में भी कई ज्यादा हो गई है। यही वजह है कि इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 से 2027 के बीच हर साल करीब 49 से 52 हजार लैब बंदर ही उपलब्ध हो पाएंगे, लेकिन मौजूदा जरूरत इससे कई ज्यादा है। कई रिसर्च संस्थानों को बंदर मिलने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है, क्या भविष्य में बंदरों की जरूरत खत्म हो जाएगी? दुनिया भर में वैज्ञानिक ऐसी नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं जिससे जानवरों पर होने वाले परीक्षण कम किए जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑर्गन ऑन चिप और 3D सेल कल्चर जैसी तकनीकों पर तेजी से रिसर्च चल रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल कई जटिल दवाओं की जांच के लिए बंदरों का पूरी तरह कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आने वाले कुछ सालों तक इनकी मांग बनी रह सकती है। कुल मिलाकर चीन में बंदरों की बढ़ती कीमत सिर्फ एक जानवर की कीमत बढ़ने की कहानी नहीं है, ये दुनिया की तेजी से बदलती दवा इंडस्ट्री की कहानी है। आज लैब का एक बंदर सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि करोड़ों की रिसर्च और अरबों डॉलर के फार्म कारोबार की एक अहम बड़ी भूमिका बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।